हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने कंपनी के प्रवर्तन अवस्था की बात की थी और उसके बाद सेकंड स्टेज आती है कंपनी के समामेलन की। कंपनी के समामेलन में भी कंपनी के समामेलन या रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली अवस्था की हमने बात की थी प्रारंभिक तैयारियों की। प्रिलिमिनरी स्टेप्स जो हमें उठाने होते हैं उसकी हमने चर्चा की थी, जिसमें कंपनी का नाम, कंपनी का प्रकार, रजिस्टर्ड कार्यालय का स्थान, डिजिटल सिग्नेचर, कंपनी के नाम का चयन, सीमा नियम तैयार करने के बारे में और अंतर नियम तैयार करने के बारे में, प्रलेखों की रजिस्ट्रार से जांच, सीमा नियम और अंतर नियमों की प्रिंटिंग और मुद्रांक, और सबसे इम्पोर्टेंट बात थी उस पर तिथि अंकित करने की और अभिदाताओं के हस्ताक्षर। ये सारी बातें प्रारंभिक तैयारियों में आती हैं। आज हम बात करते हैं समामेलन हेतु आवेदन करने की और प्रलेखों की सुपुर्दगी की। तो जब हम समामेलन की बात करते हैं तो समामेलन में प्रारंभिक तैयारियों की अवस्था के बाद बहुत सारे प्रलेखों की सुपुर्दगी देनी होती है और उन प्रलेखों के आधार पर ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन तय होता है। तो सेकंड स्टेप आता है समामेलन के लिए, समामेलन हेतु आवेदन एवं प्रलेखों की सुपुर्दगी, एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन एंड डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। केंद्रीय सरकार के कंपनी मामलों के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स ने नई दिल्ली में एक केंद्रीय पंजीकरण केंद्र, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर जिसको कहा जाता है, की स्थापना की है, जिसका नियंत्रण इस केंद्र का रजिस्ट्रार करता है। जब तक इस केंद्र का पृथक रजिस्ट्रार नियुक्त नहीं किया जाएगा तब तक नई दिल्ली क्षेत्र का कंपनियों का रजिस्ट्रार इस केंद्र के प्रशासकीय कार्यों का नियंत्रण करेगा। केंद्रीय पंजीयन केंद्र का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष है, अतः यह केंद्र भारत में पंजीयन होने वाली सभी कंपनी अधिनियम की धारा 7, 8 तथा 366 के अधीन के नाम के अनुमोदन एवं उनके पंजीयन संबंधी प्राप्त होने वाले समस्त ई फार्मों एवं अन्य संबंधित विषयों के निपटारे का कार्य करेगा। इस केंद्र ने 26 जनवरी 2016 से ही कार्य प्रारंभ कर दिया था। नए नियमों एवं अधिसूचनाओं के अनुसार अब प्रत्येक प्रस्तावित नई कंपनी के प्रवर्तक को कंपनी के नाम के अनुमोदन एवं कंपनी के पंजीयन हेतु केंद्रीय पंजीयन केंद्र के रजिस्ट्रार के पास ही आवेदन करना होगा। एक व्यक्ति की कंपनी की दशा में फॉर्म नंबर INC 2 में तथा एक व्यक्ति कंपनी एवं धर्मार्थ कंपनी को छोड़कर अन्य किसी भी कंपनी के लिए फॉर्म नंबर INC 7 में आवेदन करना पड़ता है। धर्मार्थ कंपनी जो धारा 8 के अधीन समामेलित होती है की दशा में यह आवेदन फॉर्म नंबर INC 12 INC 12 में आवेदन करना होता है और ये आवेदन फॉर्म निर्धारित शुल्क के साथ ही फाइल किया जा सकता है। ये धारा नियम INC 12 तथा नोटिफिकेशन नंबर SO 21 दिनांक 23/3/2016 जिसे 28 मार्च 2016 से प्रभावित किया गया है। कंपनी के समामेलन के लिए आवेदन के साथ बहुत सारे प्रलेख प्रस्तुत करने पड़ते हैं, जिसमें से प्रमुख निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, पत्राचार हेतु पते की सूचना। प्रत्येक कंपनी को समामेलन के समय रजिस्ट्रार को उस स्थान के पते की सूचना का प्रलेख सुपुर्द करना चाहिए जिस पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय की स्थापना के समय तक का व्यवहार किया जा सके। धारा 7(1) कहती है कि पत्राचार हेतु पते की सूचना दी जानी आवश्यक है। प्रत्येक कंपनी को समामेलन के समय रजिस्ट्रार को उस स्थान के पते की सूचना का प्रलेख देना चाहिए जिस पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय की स्थापना के समय तक का पत्र व्यवहार किया जा सके। दूसरी बात आती है सीमा नियम की। प्रत्येक कंपनी को अपना सीमा नियम रजिस्ट्रार के पास फाइल कराना होता है। सीमा नियम पर कंपनी के सभी अभिदाताओं के निर्धारित की गई रीति से हस्ताक्षर होने चाहिए। धारा 7(1) तथा नियम INC 13 में यह उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम की अनुसूची फर्स्ट की तालिका A से E तक में विभिन्न प्रकार की कंपनियों के लिए सीमा नियम के प्रारूप दिए गए हैं।
प्रत्येक कंपनी सीमा नियम को उस प्रारूप में प्रस्तुत करेगी जो उस कंपनी की प्रकृति के अनुरूप होगा। धारा 4(6) कहती है कि नियमानुसार सीमा नियम भी रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है और वो उसी निर्धारित प्रारूप में फाइल किया जाएगा जिस प्रारूप का जिक्र कंपनी अधिनियम करता है। तीसरे प्रलेख की जब हम बात करें तो संबंधित नियामक संस्था का अनुमोदन। कभी कभी प्रस्तावित कंपनी किन्हीं ऐसे उद्देश्यों के लिए स्थापित की जाती है जिनके लिए संबंधित नियामक संस्थाओं से अनुमोदन प्राप्त करना होता है। ऐसी दशा में प्रवर्तक को समामेलन हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रलेखों में उस संबंधित संस्था का अनुमोदन प्रलेख भी प्रस्तुत करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त समामेलन के समय ही इस संबंध में आवश्यक घोषणा भी प्रस्तुत करनी होती है। यह उपन्यास 29 मई 2015 को नियम INC में जोड़ा गया है। चौथी बात अंतर नियमों की। जो अगला प्रलेख हमें समामेलन के लिए प्रस्तुत करना है वह है अंतर नियम। प्रत्येक प्रस्तावित कंपनी को अपने समामेलन के लिए रजिस्ट्रार के पास अपने अंतर नियम भी फाइल करने पड़ते हैं। अंतर नियमों पर भी सीमा नियम के सभी अभिदाताओं के निर्धारित की गई रीति से हस्ताक्षर होने चाहिए। धारा 7(1) तथा नियम INC 13 में यह उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम की अनुसूची फर्स्ट की सारणी F से तक की तालिकाओं में विभिन्न प्रकार की कंपनियों के लिए अंतर नियमों में प्रारूप दिए गए हैं। प्रत्येक कंपनी को अपनी प्रकृति के अनुरूप उनमें से किसी एक उपयुक्त प्रारूप में अपने अंतर नियम अपनाने अथवा तैयार करने चाहिए। धारा 6 कहती है कि यह ध्यान रहे कि कोई भी कंपनी अपने से संबंधित तालिका में दिए गए मॉडल अंतर नियमों में दिए गए सभी नियमों का पूर्णतः अथवा उनमें से कुछ एक को स्वीकार कर सकता है, अंगीकार कर सकता है, किंतु प्रत्येक निजी कंपनी को अपने अंतर नियमों में धारा 2(68) के अनुसार प्रावधान करने ही पड़ते हैं। मतलब यह स्पष्ट है कि प्रत्येक निजी कंपनी को अपने अंतर नियम मौलिक रूप से बनाने होंगे और अंतर नियमों में धारा 2(68) के अनुरूप प्रावधान करने ही होंगे। इसके बाद बात आती है कानूनी अपेक्षाओं की पूर्ति की घोषणा की। प्रत्येक कंपनी को अपने समामेलन के समय कानूनी औपचारिकताओं एवं अपेक्षाओं की पूर्ति संबंधी घोषणा भी फाइल करनी होती है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो कंपनी को इस आशय की घोषणा का प्रलेख फाइल करना होता है कि कंपनी ने कंपनी के पंजीयन तथा उससे पहले की एवं उससे आनुषंगिक मामलों के संबंध में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सभी औपचारिकताओं और अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है। ऐसी घोषणा कुछ प्रमुख व्यक्तियों के द्वारा, कुछ पेशेवर व्यक्तियों के द्वारा की जानी चाहिए। उनमें पहले हैं कोई भी ऐसे एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट अथवा पेशेवर व्यवसायरत कंपनी सचिव जो उस कंपनी के निर्माण से जुड़े हुए हैं। दूसरा, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसको कंपनी के अंतर नियमों में कंपनी के संचालक, प्रबंधक या कंपनी सचिव के रूप में नामांकित किया गया है। धारा 700 कहती है कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसको कंपनी के अंतर नियमों में कंपनी के संचालक, प्रबंधक या कंपनी सचिव के रूप में नामांकित किया गया है। ऐसी घोषणा फॉर्म नंबर INC 8 में प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसके बाद बात आती है अभिदाताओं तथा प्रथम संचालकों के शपथ पत्र की। प्रत्येक कंपनी को अपने सीमा नियम के प्रत्येक अभिदाता तथा प्रत्येक ऐसे प्रथम संचालक जिसका नाम अंतर नियमों में उल्लिखित है से शपथ पत्र प्राप्त कर समामेलन के आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होता है। ऐसा शपथ पत्र कुछ बातों के संबंध में होता है जिसमें से प्रमुख हैं। नंबर 1, उसे किसी भी कंपनी के प्रवर्तन, निर्माण अथवा प्रबंध से संबंधित किसी भी अपराध के लिए दंडित नहीं किया गया हो। नंबर 2, वह पिछले वर्षों की अवधि में इस अधिनियम या पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी अधिनियम के अधीन किसी भी कंपनी में कपट अथवा अपकरण अथवा कर्तव्य भंग का दोषी नहीं पाया गया है। तथा नंबर 3, कंपनी के पंजीयन के लिए रजिस्ट्रार को फाइल किए गए सभी प्रलेखों में दी गई सूचनाएं सही एवं पूर्ण हैं तथा वे उसकी जानकारी एवं विश्वास के अनुरूप सत्य हैं। ऐसे प्रत्येक शपथ पत्र फॉर्म नंबर INC 9 में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
सातवीं बात आती है प्रत्येक अभिदाता का विवरण। प्रस्तावित कंपनी को अपने सीमा नियम के प्रत्येक अभिदाता के संबंध में विवरण भी समामेलन के आवेदन के साथ प्रस्तुत करना पड़ता है। इस विवरण में अभिदाता का नाम, पारिवारिक नाम, जाति, निवास स्थान का पता, राष्ट्रीयता के साथ साथ निर्धारित किया गया पहचान का प्रमाण भी देना होता है। यदि अभिदाता कोई निगम निकाय है तो उसके संबंध में निर्धारित किया गया विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है। इसके पश्चात प्रथम संचालकों का विवरण, समामेलन के आवेदन के साथ उन व्यक्तियों का विवरण भी फॉर्म नंबर DIR 12 में प्रस्तुत करना होता है जिनका नाम कंपनी के अंतर्नियमों में प्रथम संचालकों के रूप में लिखा गया है। ऐसे विवरण में उन संचालकों के नाम, पारिवारिक नाम, जाति, संचालक पहचान क्रमांक, निवास स्थान का पता, राष्ट्रीयता के साथ साथ निर्धारित किया गया पहचान प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। समामेलन के लिए जो प्रस्तुत करने पड़ते हैं जो प्रलेख, उसमें अगला आता है प्रथम संचालकों के हितों का विवरण। कंपनी को उन सभी व्यक्तियों के जिनके नाम कंपनी के अंतर्नियमों में प्रथम संचालकों के रूप में दिए हैं, उन सभी के अन्य फर्मों तथा निगम निकायों के हितों का विवरण भी देना पड़ता है, फाइल करना पड़ता है। यह विवरण निर्धारित की गई रीति से तथा निर्धारित किए गए प्रारूप में देना पड़ता है। नेक्स्ट बात आती है संचालकों की लिखित सहमति की। कंपनी के समामेलन के समय रजिस्ट्रार को उन लोगों की लिखित सहमति भी फॉर्म नंबर DIR 12 में प्रस्तुत करनी पड़ती है जिन्होंने कंपनी के संचालक के रूप में कार्य करना स्वीकार किया है। यह सहमति निर्धारित की गई रीति एवं प्रारूप में देनी पड़ती है। यह धारा 7(1) तथा नियम INC 17 में वर्णित किया गया है। समामेलन के लिए आवेदन के साथ जो प्रलेख प्रस्तुत करने पड़ते हैं उसमें नेक्स्ट आता है नाम आरक्षण की पुष्टि करने वाले पत्र की प्रति। कंपनी को उस पत्र की प्रति भी संलग्न करनी होती है जिसके द्वारा केंद्रीय पंजीयन केंद्र के रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी का नाम आरक्षण करने की पुष्टि की गई है। इसके बाद बात आती है अभिदाताओं की ओर से प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने का मुख्तारनामा। यदि किसी अभिदाता सब्सक्राइबर ने अपनी ओर से सीमा नियम तथा अंतर नियम पर हस्ताक्षर करने हेतु किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत किया है तो इस हेतु तैयार किया गया मुख्तारनामा, जिसे हम पावर ऑफ अटॉर्नी भी कहते हैं, भी समामेलन के समय प्रस्तुत करना पड़ता है। यदि अभिदाता कोई समामेलित संस्था है तो ऐसा मुख्तारनामा अवश्य संलग्न करना पड़ेगा। इसके बाद बात आती है अभिदाताओं की ओर से संशोधन करने संबंधी मुख्तारनामे की। समामेलन के समय एक मुख्तारनामा ऐसा भी संलग्न करना पड़ता है जिसमें सभी अभिदाताओं में किसी एक अभिदाता को इस बात के लिए अधिकृत किया हो कि वह समामेलन के लिए प्रस्तुत सभी प्रपत्रों में केंद्रीय पंजीयन केंद्र के रजिस्ट्रार के निर्देशों के अनुसार आवश्यक संशोधन कर सके। इसके साथ साथ निर्धारित शुल्क की रसीद भी लगानी पड़ती है, तो ये भी एक प्रमुख प्रलेख है। निर्धारित शुल्क की रसीद, कंपनी के समामेलन के लिए कुछ शुल्क भी लगता है। यह शुल्क भारत सरकार के खाते में जमा होता है। शुल्क की दरें भारतीय कंपनी अधिनियम की 10वीं अनुसूची में दे रखी हैं। इन दरों के अनुरूप शुल्क की राशि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर बाय यूजिंग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड अथवा नकद या बैंक ड्राफ्ट से जमा करवाई जा सकती हैं। शुल्क जमा करने हेतु चालान भी इलेक्ट्रॉनिकली प्राप्त किया जाता है। ये सभी प्रपत्र केंद्रीय पंजीयन केंद्र के रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी के नाम के आरक्षण के लिए आवेदन करने की तिथि के 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा प्रत्येक कंपनी का एक कर्तव्य यह भी निर्धारित किया गया है कि इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत प्रत्येक कंपनी केंद्रीय पंजीयन केंद्र के रजिस्ट्रार को समामेलन हेतु प्रस्तुत किए गए सभी प्रलेख एवं सूचनाएं अपने पंजीकृत कार्यालय पर तब तक सुरक्षित रखेगा जब तक कि कंपनी का इस अधिनियम के अधीन विघटन नहीं हो जाता।